Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel. So I am here with a new topic and आज का जो टॉपिक है that is related to the Italy. So हाल ही में आपने अभी सुना होगा कि एक वर्कर जिनका नाम है सतनाम सिंह, so उनकी वहां पे मौत होगी. He was working as a worker and काम के दौरान जब वो फील्ड में काम कर रहे थे तो उनका हाथ कटा एंड जो उनका एम्प्लॉयर था उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गया, हालांकि उनको छोड़ दिया गया रोड के ऊपर. एंड उसकी वजह से उनकी जब ज्यादा ब्लड निकल गया तो विद द टाइम प्रॉपरली टाइम पे मेडिकल केयर ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई. एंड यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ क्यों. एंड ये ऐसा पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे इंडियंस वहां पे एज अ वर्कर काम करते हैं. अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इटली के अंदर जाते हैं इलीगल माइग्रेंट्स. तो चलिए पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि सारा का सारा इशू जो वीजा सिस्टम या हर एक चीज के रिलेटेड है क्या. So this was update related to one incident. 31-year-old Indian casual worker जिनका नाम है सतनाम सिंह. So उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका हाथ कटता है जब वो फील्ड में काम कर रहे थे मशीनरी के अंदर एंड मेडिकल असिस्टेंस ना मिलने की वजह से. एंड जो उनके एम्प्लॉयर थे उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते भी नहीं है, उनको उठा के रोड पर फेंक देते हैं एंड जिसकी वजह से जब टाइम टाइम पर नहीं मिला उनको केयर तो उसके बाद उनकी मौत हो गई. नाउ अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट आता है दैट इज द कि जो सतनाम सिंह थी वाज वर्किंग इलीगली, लेकिन एक फॉरेन कंट्री के अंदर इलीगली जाने का एंड इट इज नॉट द केस कि सिर्फ एक ऐसे वर्कर है वहां पे. देयर आर प्लेंटी ऑफ द वर्कर्स जो कि इलीगली वहां पर काम कर रहे हैं, इलीगली रूट से वहां पे एंटर हो रहे हैं. बात करेंगे लास्ट में एक सिस्टम जो कि ग्रैंड मास्टर सिस्टम के नाम से जिसको जाना जाता है, उसी की वजह से ये सब चीजें वहां पर हो रही हैं. एंड जब इनकी मौत हुई उसके बाद जब प्रोटेस्ट निकला उसके बाद लोगों ने खुद एडमिट किया कि ये सब वहां पर इलीगली आए हैं बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं. अब जब ये डेथ हुई तो ऑफकोर्स ये पता लगा कि वर्कर्स की जो हमारे वहां पे इलीगल माइग्रेंट्स है जो भी है, जो वर्कर्स की कंडीशन है वहां पर है क्या. इवन अकॉर्डिंग टू उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो उसके अराउंड 2 लाख ओवरसीज इंडियंस जो कि वहां पर काम कर रहे हैं. देन नंबर ऑफ जो डॉक्यूमेंटेड अगर आप इंडियंस की बात करोगे वो भी हाईएस्ट है आफ्टर जर्मनी, दैट इज इन द कॉन्टिनेंटल यूरोप. ठीक है, तो जो इटली के अंदर सबसे हाईएस्ट हमें सबसे ज्यादा जर्मनी में मिलते हैं. उसके बाद जो हमें कहीं मिल रहा है दैट इज इन द इटली. लेकिन उसके बाद भी जब इतने सारे लोग वहां काम कर रहे हैं तो क्यों हमारे पास प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इलीगली लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है. सो लेटिना ये है पर्टिकुलर वो सिटी जहां पे ये हादसा हुआ. डन. सो ये जो पर्टिकुलर एरिया ये वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है फॉर द एक्सप्लॉयटेशन एंड द माइग्रेंट वर्कर्स. डन. जो भी उनको सहन करना पड़ता है. इवन जो सिंह का एक्सीडेंट था, ठीक है, डंप कर दिया गया था बाय द एम्प्लॉयर एंड एक कह सकते हैं मरने के लिए छोड़ दिया गया था. तो काफी गवर्नमेंट तक इवन जो ट्रेड यूनियंस है सबके सबने इसको हिला के रख दिया है. इवन जो वहां की लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है वो भी प्रोटेस्ट में आ गया है, मिल रही है लोगों से. यहाँ पे सबसे पहले बात आती है इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की. तो उन्होंने भी कहा है कि दिस यस जो ये डेथ हुई है दिस इज द इनह्यूमन एक्ट. बिकॉज वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे तो इंडिया और इटली के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो काफी अच्छे हैं. डन. लेकिन अगर जो हमारे लोग जो सिविलियंस है जो हमारे देश के लोग हैं वहां पर जाके काम करके अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी के ऊपर और एक रिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकता है. देन जो मेलनी की यहाँ पे स्टेटमेंट आई थी उसके अंदर था दीज आर इनह्यूमन एक्ट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द इटालियन पीपल एंड आई होप दैट दिस बार्बरिज्म विल बी हार्शली पनिश्ड. तो यस, उन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को उठाने की बात की गई है एंड कहा कि जो भी होगा तो यस प्रॉपर इसकी छानबीन इन्वेस्टिगेशन सब कुछ की जाएगी. ना नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स जो मैंने आपको बताया वो भी मिले हैं. जो लेबर मिनिस्टर है वहां के कैल्ड्रॉन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है फ्रांसिस्को लोब्रिगेडिया. ठीक है, एंड काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए. इवन जो वहां के लोकल वर्कर्स थे सबने प्रोटेस्ट किया, बच्चे कलरफुल पोस्टर्स लेके बाहर आए एंड द नेम इज सेम दैट जस्टिस फॉर द सतनाम सिंह. इवन फंड रेजर भी एक रेज किया गया फॉर द सिंह फैमिली. डन. एंड यहाँ पे सबकी मांग एक ही है सिर्फ, दैट इज जो हेल्थ और सेफ्टी है वर्कर्स की एटलीस्ट उसका ध्यान रखा जाए प्रॉपरली. बिकॉज हो क्या रहा है यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ने, क्योंकि क्वेश्चन यही बात है जब इतना सब रिस्क है तो वहां पे लोग काम कर क्यों रहे हैं. सो द पॉइंट इज यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं. अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास नहीं है और आप लीगली चाहे इलीगली आप एंटर हुए हैं
तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ना होने की वजह से आप जो है वहां पे मेडिकल असिस्टेंस नॉर्मली, बिकॉज जब भी आप किसी वीजा पे जाते हैं, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, तो ऑफकोर्स अगर स्टूडेंट वीजा पे जाते हो आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्क वीजा पे जाते हो तो वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इलीगली आ रहे हैं, अब इलीगली आए तो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स नहीं, वैसे भी एक पुलिस का वो रहेगा, क्योंकि इलीगल एंटर हुए हैं। अगर लीगल एंटर हुए हैं तो उसके बाद भी अगर लेबर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, देन ऑल्सो आपके ऊपर ही प्रॉब्लम है। इसी वजह से बहुत सारे वर्कर्स वहां पे मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो उनको नहीं मिल पाती हैं, एंड बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है इसी तरह से एक जो अपनी जान को दे। हालांकि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसी के बीच में एक और वर्कर है, उन्होंने भी यही कहा है कि काम करते दौरान उनकी आंख में इंजरी हो गई थी, एंड जब आंख में इंजरी हुई तो उनको कोई भी हॉस्पिटल नहीं लेके गया, एंड द रीजन वाज दिस, क्योंकि कोई भी उनके पास लीगल वो नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, और एम्प्लॉयर तो ऑफ कोर्स नहीं लेके जाएगा, बिकॉज अगर आप ऐसे एम्प्लॉय कर रहे हैं किसी को तो आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। सो उन्होंने बहुत उसमें कहा है कि यस वो तो चलो एक बार में मर गया, मैं यहाँ पे रोज मर रहा हूँ बिकॉज आंख की इंजरी है, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाता है, कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं है। सो इन सब में, और ये एक केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस थे। एंड इवन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेन के साथ है, इवन वुमेन को वहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी सहन करनी पड़ती है। सो दिस इज द केस देयर डन। इवन प्राइम मिनिस्टर जो जॉर्जिया मेलोनी है, उनका कहना है कि जो इटली का वीजा सिस्टम है वो इन्हीं सब चीजों से एक्सप्लॉइट हुआ है, बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स है जो सब इन इलीगल माइग्रेंट्स को अंदर लेके आ रहे हैं, बिकॉज उनको वर्कर्स मिल रहे हैं और वो भी बहुत कम प्राइस उनको पे करते हैं। सिर्फ 30% ऐसे वर्कर्स हैं जिनको वीजा दिया जाता है फॉर द इटली, ताकि वो कंट्री में ट्रेवल करें और वर्क करें। बाकी कहीं पे भी क्या है, आपको वीजा नहीं मिलता तो इलीगली एंटर हो रहे हैं, इलीगली एंटर हो रहे हैं तो एक्सप्लॉइटेशन तो बहुत ज्यादा हो गई होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वहां की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है CGIL, उसका भी कहना है अराउंड 2,30,000 एग्रीकल्चर वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है। तो जो एक मांग, एक अकवीर कौर जो वहां पे काम कर रही थी, उनका भी कहना है वी ऑल नीड रेगुलर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट टू बी ट्रैप्ड इन दिस स्लेवरी। तो बिकॉज देखिए, अगर आप जबरदस्ती काम कर रहे हैं तो बंधुआ मजदूर भी आपने सुना होगा, जो पहले बहुत ज्यादा प्रचलित था, तो एक तरह की स्लेवरी है। बिकॉज पहली बात तो आपको अपने काम के अकॉर्डिंग जो आपको प्राइस मिलना चाहिए था पहले, तो वो नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास वर्क कल्चर नहीं है, आपके पास जो नॉर्मली एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए वो भी नहीं है। उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। सो इट इज द टाइप ऑफ अ स्लेवरी ओनली, कि बस आप रह रहे हैं। डन। सो दिस इज द केस हियर, एंड इसी वजह से बहुत सारा क्वेश्चन भी उठाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये सब जो हो रहा है दैट इज बाय द ग्रैंड मास्टर सिस्टम। उसी पर्टिकुलर सिस्टम को हम कैप्राल्टो सिस्टम भी बोलते हैं। अब कैप्राल्टो सिस्टम मतलब एक इलीगल एंट्री के लिए, तो ग्रैंड मास्टर सिस्टम आप कह लीजिए, तो ये बेसिकली यूज किया जाता है इलीगल एंट्री के लिए। अब दो तरह से इलीगल एंट्री होती है इटली के अंदर। पहला या तो बोट से, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड से, या दूसरा है वो क्या करेंगे, टर्किश टूरिस्ट वीजा ले लेंगे। उसके बाद अर्मेनिया, ग्रीस या क्रोशिया, यहाँ से वाया रोड वहां पे ट्रेवल करके वहां से बोर्ड करते हैं टैक्सीज, जो कि यूरोपियन यूनियन के रेजिडेंट्स चलाते हैं, एंड उसके बाद उनको एंटर करा दिया जाता है इटली में। एंड मैक्सिमम जो हमारे इंडिया के पंजाब पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारे लोग जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, इसी रूट से, मतलब जो क्रोशिया वाला रूट है वहां से जाते हुए दिखे, इलीगली एंटर करते हुए। देन सो दिस वाज द सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, जो कैप्राल्टो सिस्टम ऑफ कोर्स क्रिमिनल इंटरमीडिएट्स होंगे, ठीक है, जो कि माफिया से लिंक्ड होंगे, बिकॉज देखिए ये काम कोई बहुत सेफ काम तो है नहीं, या कि कल को पता लग गया गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट आप एक्शन लेंगे, सो इज वी नीड दैट मच हाई कॉन्टेक्ट, करेक्ट। तो क्रिमिनल्स कॉन्टेक्ट ये सब इसमें रहता है। डन। तो ऑफिशियल एस्टिमेट ये बोलता है कि इटालियन गवर्नमेंट पैक कर देती है नंबर 60,000 पे, एंड अराउंड 2.3 लाख वर्कर्स है इटालियन में, इटली में, जिसके कैप्राल्टो सिस्टम की वजह से जो अंदर आए हुए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब आप इलीगल हैं तो ऑफकोर्स सैलरी भी कम मिलेगी, तो 1700 पर डे, ठीक है, 10 से 14 घंटे आपसे काम कराया जाता है, कोई ब्रेक नहीं है। इवन इसके बीच में ये भी कहा जाता है कि नॉर्मली पानी पीने तक नहीं दिया जाता है, व्हेन इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द समर्स आल्सो। डन। अब यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज द पैड्रॉन, ठीक है, तो उसका जो मतलब होता है, इटालियन वर्ड है ये, एंड इसी का मतलब है मास्टर। एंड इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मैंने आपको बोला जो ग्रैंड मास्टर सिस्टम, तो यहीं से उसका नाम पड़ा है। डन। तो जैसे वो रखते हैं, अगर कोई गलती से भी उनका, अगर मान लो इलीगली भी एंटर हो, गलती से कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास है तो वो भी ले लिया जाता है। चाहे वो इंडिया का हो सकता है, इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट हो, डन, ID कार्ड्स हो, कुछ भी हो सकता है, सो वो भी ले लिया जाता है, ठीक है। एंड फील्ड्स में उनको छोड़ दिया जाता है, पे बहुत कम है, ठीक है, वर्किंग आवर्स में कोई कमी नहीं, पूरा दिन आप काम कीजिए, ये सब चीजें वहां पे चल रही हैं।
सो व्हेन इमिग्रेंट यूजुअली इंडियन जब वो वर्क करता है इटालियन, अब यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लम है, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसी के दौरान एक और चीज बोली गई कि ठीक है इटली के लोग करते तो एक पल को सहन भी हो जाता है कि ठीक है दे आर द फॉरेनर्स, लेकिन हमारे खुद के लोग भी ये चीज कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? द पॉइंट इज, मान लीजिए कोई आज गया और वो काम कर रहा है किसी इंसान के लिए, और उसको काम करते हुए बन गए 20-25 साल हो गए। अब 20-25 साल हो जाते हैं तो एक जो मास्टर है जिसने आपको एम्प्लॉय किया है, तो आप उस पर एक ट्रस्ट आप कह रहे कुछ भी है, तो वो आपको जो एक इंडियन गया उसी को एज ए इंटरमीडिएरी क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा, एंड अब उसके ऊपर काम दे देगा कि आप नए वर्कर्स लेके आइए। तो वो जो एक नए वर्कर्स लाने के चक्कर में वो क्या करेगा, आपको मींस जो भी और लोगों को ठगेगा, नो कोई चाहे वो फॉल्स प्रोमिसेस होंगे, एक अलग सा कुछ चीज पोर्ट्रे करेगा, एंड दिस इज द थिंग। यही पे उनका कहना है कि हमारे खुद के लोग भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं। देन टारगेट्स दिए जाते हैं उनको, एंड पर्टिकुलर पर वर्कर एक्स्ट्रा कैश उनको दिया जाता है। तो बेसिकली अगर आज एम्प्लॉय किया जा रहा है, 20-25 साल आप एक ही मास्टर के पास काम कर रहे हो, तो उसके बाद आपको इंटरमीडिएट बना दिया जाएगा, तो आप खुद ही अपने लोगों के साथ गलत कर रहे हो। देन सो ये पूरा साइकिल में चलता ही आ रहा है, एंड यस दिस इज द बिगेस्ट थिंग, इसको तोड़ना होगा, यही उनके वर्कर्स का कहना है। हालांकि अब ये इशू उठा है, सो मोस्ट प्रोबेबली अब कुछ एक पॉजिटिव हमें इफेक्ट हो सकता है देखने को मिले, बिकॉज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द इटली एंड इंडिया शेयर अ वेरी गुड एंड द कॉर्डियल रिलेशंस। तो हो सकता है अब बहुत अच्छा हमें अपडेट को देखने को मिले, चाहे वो वर्कर जो वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे वो इलीगली भी गए। सो यस वी आर वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू हैपन डन। So that is all for this particular update. I hope you all are clear with what is the Grandmaster system and all. So now you are having the course on your screen, SSB interview के online courses, हर महीने हमारे batches बैठते हैं। Similarly, we are having the courses for NDA Series FCAT. You can enroll in this system. And जब भी आप enroll करें इन courses में, तो आपको आप एक discount code जो कि है Warrior 10 use कीजिए। जैसे आप इस code को use करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।